बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलेनियस एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, और जिसमें से भी हम जो मेन ड्रग्स है ना हमारी, वो है हमारे पास मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। बाकी ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये वाली जो है ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, जिसमें एमसीक्यू भी आते हैं, आपके एससीक्यू भी कवर होते हैं, ठीक है। और तकरीबन जो चीज़ें हैं ना वो हमारे इसमें से कवर होती है। मेट्रोनिडाजोल जो है ना हमारे पास ये आम ड्रग है जो फ्लैजल के नाम से हमारे पास आती है, ठीक है। हम इसको ज़्यादातर जो है इंटर एब्डोमिनल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ये भी हमारे पास जो है जो एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होती है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल जो है हमारे पास कन्वर्ट होती है इनटू द एक्टिव फॉर्म। जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इस ड्रग के साथ मेट्रोनिडाजोल है, ये एम से मेट्रोनिडाजोल, और इस ग्रुप के इसके साथ अटैच होते हैं NO ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है। तो हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्म जो है ना ये इसकी है इनएक्टिव फॉर्म होती है। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर जब ये एंटर होता है तो बैक्टीरियल फेरोडॉक्सिन होता है, जो कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, बैक्टीरियल फेरोडॉक्सिन। ये क्या करवाता है, ये इसके नाइट्रो ग्रुप की हमारे पास करवाता है रिडक्शन। इसकी क्या हुई, रिडक्शन, और मेट्रोनिडाजोल हो गया, क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास ये इनएक्टिव फॉर्म में था, बैक्टीरिया के अंदर एंटर हुआ, वहां बैक्टीरियल फेरोडॉक्सिन थी, उसने रिडक्शन करवाई, इसके ऊपर जो नाइट्रो ग्रुप हमारे पास ड्रग के ऊपर जो नाइट्रो ग्रुप अटैच था उसकी रिडक्शन करवाई और उसको कन्वर्ट कर दिया एक्टिव फॉर्म में। और एक्टिव फॉर्म क्या करती है, एक्टिव फॉर्म जो है उस बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। एक्टिव फॉर्म inhibits synthesis of nucleic acid। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स, इसको जो है हमारे पास दोनों फॉर्म्स में दिया जा सकता है, ओरल भी फॉर्म में दिया जा सकता है और आईवी फॉर्म में भी दिया जा सकता है। और वही एक्सक्रीशन इसकी कुछ हेपेटिक होती है और कुछ जो है हमारे पास यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। और ऐसा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्माकोकाइनेटिक्स ज़्यादातर पूछते नहीं है, ठीक है। अब आपने मेन जो है हमारे पास इसका जो क्वेश्चन भी आता है, एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, ठीक है, और तीसरी चीज़ जो हमारे पास आप पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लिनिकल यूज। ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लिनिकल यूजेस, जैसे जैसे मैं आपको जो जो चीज़ लिखवाऊंगा ना वो चीज़ आपने याद कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 3 बैक्टीरिया के नाम, 4 बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसमें क्या आ जाते हैं हमारे पास, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल। इसके लिए तो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है। आपको ये पता होगा क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल जो है हमारे पास क्या करवाता है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है, ठीक है। कोलोन के अंदर हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन करवाता है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है। इसके लिए मेट्रोनिडाजोल हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। और क्या यूज होता है, और हमारे पास यूज होता है बैक्टीराइड्स के अंदर, उसके बाद हमारे पास आ जाता है गार्डिनेला के अंदर, ठीक है, और H पाइलोराई इन्फेक्शन के अंदर। H पाइलोराई, ये हमारे पास जो है बैक्टीरिया के नाम आ गए, जो 4 बैक्टीरिया हमारे पास जिनके हम अगेंस्ट यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं किनके, जो कि पैरासाइट्स हैं, किन पैरासाइट्स के खिलाफ ये हमारे पास एक्ट करती है। उसमें हमारे पास जो इन्फेक्शन आ जाते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शन, उसमें हमारे पास आ जाते हैं एमीबियासिस, गार्डियासिस, ठीक है,
वो गार्डिनेला था, ये गियार्डियासिस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं। उसके बाद आ जाता है हिपैटिक अमीबिक एब्सेस, वो भी इसी की वजह से होती है, अमीबा की वजह से। ये हमारे पास जो आ गया पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। और अब हमारे पास जो दो चीजें रह जाती हैं वो हमारे पास याद रखना है कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन और ब्रेन एब्सेस के अंदर भी यूज होता है। ये हमने आमतौर पर देखा भी होगा, जब भी आपको प्रेस्क्राइब करते हैं पेट दर्द के साथ या इस तरह इन्फेक्शन के साथ जाते हैं तो अक्सर जो है फ्लैजल देते हैं, ठीक है, 400 mg देते हैं। तो वो हमारे पास इसीलिए देते हैं कि ये हमारे पास एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ की जाती है। इसका भी वही कोर्स होता है जो हम 3 से 5 दिन बाकी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करते हैं, इसलिए इस तरह इसका भी कोर्स पूरा करना होता है। और अच्छा, ये इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन और साथ ब्रेन एब्सेस के लिए भी दे सकते हैं। ये भी मेन क्वेश्चन था आपका क्लिनिकल यूजेस का, जिसमें 4 बैक्टीरिया आ गए, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ गया, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल आ गया, ठीक है, बैक्टीराइड्स आ गया, गार्डिनेला और एच पाइलोरी। क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ये किस लिए बताया मैंने आपको, ये एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है उसमें हमारे पास एमीबियासिस आ गया, गियार्डियासिस, हिपैटिक अमीबिक एब्सेस आ गया, ठीक हो गया। और उसके बाद इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस और ब्रेन एब्सेस के लिए भी यूज होता है। अब बात कर लेते हैं इसके जो एक और एससीक्यू आता है इसमें से, वो है टॉक्सिसिटी का। ये भी आपने अच्छे से याद रखना है, इसकी टॉक्सिसिटी। पहले तो वही आ गया जो हमारे पास आमतौर पे नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक आ गया, ठीक है, जो कि फर्ज है कि लिखा जाए। उसके बाद जो बाकी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं वो आपने क्या याद रखना है। अगर हम ब्लड के अंदर बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या करवाता है, ल्यूकोपीनिया करवाता है, ठीक है, और एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी होती है। ठीक हो गया, ये हमारे ब्लड की बात हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर के अंदर, शुरू करते हैं सर से, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है, एक हेडेक है और साथ हमारे पास क्या आ जाता है, डिजीनेस आ जाती है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्लड की बात हो गई, सर की बात हो गई, और साथ हमारे पास सर के अंदर ये क्या करवा सकता है, डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन विद एथेनॉल, ठीक है। जैसे हमारे पास एथेनॉल के साथ डाइसल्फराम रिएक्शन कर होता है हमारे पास डाइसल्फराम देने से, तो हमारे पास ये भी उसी तरह का रिएक्शन करता है। ये आपको सीएनएस में बाकी इसकी डिटेल से भी बताऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, हेड के बाद ये इफेक्ट करता है हमारे पास यूरिन को। यूरिन में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये डार्क कलर्ड यूरिन बनाता है। सबसे पहले वही नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, फिर ब्लड की बात करें, ल्यूकोपीनिया, एंटीकोगुलेशन, ठीक है, हेड से डिजीनेस और डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन विद एथेनॉल, एंड यूरिन के अंदर डार्क कलर्ड यूरिन हमारे पास आते हैं। ये हो गया। अब हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से जो चीज़ें आपने दो ड्रग्स हैं वो आपने उसमें से जो चीज़ें याद रखनी है ना, वो आपको सिंपल बता देता हूँ कि पहली ड्रग है हमारे पास जो म्यूपिरोसिन है। म्यूपिरोसिन जो है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करती है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका साइड इफेक्ट जो है वो लोकल इचिंग और बर्निंग करवाता है। ये वो चीज़ें जो आपने सिर्फ इसमें से याद रखनी है। वैसे तो इसमें तो कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी
ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप याद रख लें, ठीक है। ये हमारे पास था म्यूपेरोसिन के बारे में। अब बात कर लेते हैं पॉलीमेग्जेंस, ठीक है। पॉलीमेग्जेंस जो है हमारे पास वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करती हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में जो है हमारे पास बाकी मिसलेनियस एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।